Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK खुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। इसे हम अनदर नेम एसेंट फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये टॉपिक एसेंट फॉर्मूला के नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो एसेंट फॉर्मूला है उसका एक अल्टरनेट मेथड भी है जिसको कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम सिंपल इसकी डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे कि एसेंट फॉर्मूला बेसिकली है क्या। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रही है। फिगर के अंदर हमारे पास ये फिगर है ABC। हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इस फिगर को हमारे पास क्या है, देखो एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, लिक्विड लिया है। सबसे पहले हमारे पास जो ये कैपिलरी ट्यूब्स इस लिक्विड के अंदर इमर्स है, इनकी हमने रेडियस ले ली है स्मॉल r। इन कैपिलरी ट्यूब्स की हमने रेडियस ली है स्मॉल r। ऑर्डर किया है कि जो ये लिक्विड हमने लिया है वो कैपिलरी ट्यूब्स की जो साइड्स है उसको वेट कर रहा है। मीन्स कि हमने सपोज कर लिया कि जो लिक्विड है इसके अंदर वो वाटर है, कि वो जो वाटर है वो इस कैपिलरी ट्यूब्स की जो साइड्स है उसको वेट कर रहा है। क्योंकि अगर हम मरकरी का एग्जांपल लेके चले तो वो क्या करता है, कैपिलरी ट्यूब्स की जो साइड्स है उसको वेट नहीं करता क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स ऑफ कोहेजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस पे हमारे पास क्या है, कैपिलरी ट्यूब्स की साइड्स वेट हो रही है लिक्विड के द्वारा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ एडहेशन स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फोर्स ऑफ कोहेजन। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जो शेप है लिक्विड की, लिक्विड मेनिस्कस की, अगर हम इसको अपर पार्ट से देखते हैं तो ये हमारा जो मेनिस्कस बन रहा है, मेनिस्कस क्या होता है हमारे पास, ये अपर पार्ट, जो लिक्विड का अपर पार्ट होता है, चाहे वो ट्यूब के अंदर है चाहे वो कंटेनर के अंदर लिक्विड है, उसका जो अपर पार्ट है उसे हम बोलते हैं मेनिस्कस। ये कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो शेप दिखाई दे रही है इस मेनिस्कस की वो क्या है, कनकेव है। एक बार दोबारा बता रही हूँ, इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है या फिर इस कैपिलरी ट्यूब्स के बीच में जो लिक्विड राइज हो रहा है, अगर हम उसको अपर सरफेस से देखते हैं तो इसका लिक्विड का जो मेनिस्कस जो कि कंटेनर के अंदर है या फिर कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर है वो हमारा कनकेव टाइप का है। कनकेव शेप कैसी होती है, ये शेप को हम बोलते हैं कनकेव, और ये हमारी शेप होती है कन्वेक्स की। तो हमारे पास जो लिक्विड है वो ऊपर से इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी हुई, कनकेव। तो हमारे पास जो मेनिस्कस बन रहा है इस केस में वो क्या है, कनकेव मेनिस्कस बन रहा है इस लिक्विड का। उसके बाद हमने कंसीडर कर लिया कि सपोज कैपिटल R हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है लिक्विड मेनिस्कस की। ये जो लिक्विड का मेनिस्कस बन रहा है, हमने इनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ले ली है कैपिटल R। कैपिटल P हमने ले लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कैपिटल P हमने क्या लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हमारे पास S है सरफेस टेंशन लिक्विड की। जो हमने लिक्विड लिया है चाहे वो वाटर है या कुछ भी, पर हम यहाँ पे वाटर ही कंसिडर करके चल रहे हैं, तो उस वाटर की हमारे पास जो सरफेस टेंशन आएगी वो हमने ले ली है कैपिटल कैपिटल S हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर है पॉइंट A के ऊपर, ये है हमारा पॉइंट A। हम फिगर A की बात कर रहे हैं। फिगर A में हमारा जो पॉइंट A है वहां पे क्या है, उसके जस्ट अबव, उस लिक्विड मेनिस्कस के A पॉइंट पे, जो लिक्विड मेनिस्कस के जस्ट अबव का पॉइंट है, अगर हम वहां पे बात करते हैं प्रेशर की, तो वहां पे प्रेशर है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैपिटल P। पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये लिक्विड मेनिस्कस के बाहर है, लिक्विड के बाहर है ये पॉइंट। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर की वजह से आएगा। तो वो उसको हमने क्या बोल दिया कि वो कैपिटल P है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट B की। पॉइंट B कहाँ पे है, इस लिक्विड मेनिस्कस के जस्ट बिलो। हमारे पास पॉइंट B जो है इस लिक्विड मेनिस्कस के जस्ट बिलो प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी प्रेशर की, वो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2S ओवर कैपिटल R। ये हमारे पास किस केस में प्रेशर आया था, प्रेशर एक्सर्ट इन केस ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप।
एक्सेस, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आई थी प्रेशर की वो ये आई थी 2s/r। ये भी लिक्विड के अंदर है पॉइंट बी अगर हम ड्रॉप की फॉर्म में भी लेके चलते हैं या फिर हम बबल की फॉर्म में लेके चलते हैं, बबल को भी हम एज अ ड्रॉप ही कंसिडर करते हैं लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो थी 2s/r। तो इस पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर होगा पी पॉइंट पे लिक्विड मेनिस्कस के अंदर, वो क्या होगा, P - 2s/r। पॉइंट सी क्या है? अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं प्रेशर एट पॉइंट सी एंड डी, ये क्या है, लिक्विड सरफेस के अबव और बिलो दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हमने ले लिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैपिटल पी। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट बी और पॉइंट डी की। ये क्या है, दोनों पॉइंट्स हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, बट इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। दोनों केसेस में हमारे पास प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो ये बी फिगर दिखाई दे रहे हैं वो यही कैपिलरी ट्यूब है और यही ए और बी पॉइंट्स हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो लिक्विड है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर एच हाइट के ऊपर राइज कर गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो एच हाइट के ऊपर राइज कर गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों के प्रेशर की वैल्यूज डिफरेंट है। ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर का पॉइंट है और ये हमारे पास लिक्विड के सरफेस के ऊपर का पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर की वजह से हमारे पास जब हमने कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट की तो उसकी वजह से जो पॉइंट है बी वो ऊपर के मतलब ऊपर पार्ट में शिफ्ट हो गया, मीन्स जो लिक्विड है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज कर गया है। तो हमारे जो ए और बी पॉइंट्स जो पहले यहाँ पे प्रेजेंट है अब वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, बी और डी पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम में लेके आना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये ई पॉइंट, ये भी क्या है, सेम ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, तो हम प्रेशर एट पॉइंट ई निकालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर हमारे पास ई पॉइंट बी के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो डी हमारे पास किसके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ई के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो डी और ई बी पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो वो देखो कैसे करेंगे। अब हमने क्या किया है कि हमने ये दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लेके आना है। तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे, देखो जो हमारे पास प्रेशर होगा पॉइंट ई वो किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट बी। ई के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो किस किस के इक्वल होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस जो हमारे पास प्रेशर आया था एच हाइट की वजह से, इतनी हाइट की वजह से जो प्रेशर आया था उसके साथ जब हम ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज को तो हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट ई आ जाएगा। तो वो जो प्रेशर हमारे पास एट पॉइंट ई आया वो इक्वल हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट डी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, प्रेशर एट पॉइंट ई इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट एच। यहाँ पे बी के ऊपर प्रेशर कितना था, P - 2s/r। आप इन दोनों फिगर्स को डिफरेंट ना समझना, ये सेम ही फिगर है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो फोल्ड डाउन हुआ है कैपिलरी ट्यूब का, सॉरी लिक्विड का फोल्ड डाउन हुआ है और यहाँ पे जो लिक्विड है वो राइज किया है। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सब एज इट इज सेम है, जैसा यहाँ पे ए और बी दिखाया है और यहाँ पे ए और बी ये दोनों सेम ही पॉइंट्स हैं। बस यहाँ पे क्या है, लिक्विड इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज कर गया है। सो अब हम देखते हैं प्रेशर ड्यू टू हाइट एच क्या होगा, एच रो जी, क्योंकि हमारे पास जो रो है वो डेंसिटी थी लिक्विड की, जो लिक्विड हमारे पास इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज किया है। तो ये हमारे पास आया है प्रेशर एट पॉइंट ई। ये जो प्रेशर हमारे पास एट पॉइंट ई आया है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट डी। अगर हम इक्विलिब्रियम में लेके जाए, इन इक्विलिब्रियम प्रेशर एट E इक्वल्स टू प्रेशर एट D, ये हमारे पास वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सो ये हमारे पास आई थी इक्विलिब्रियम में, प्रेशर एट पॉइंट E इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट D। हमारे पास थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं, मतलब हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी E की, वो हमने क्या बोला था, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहे थे। तो हमारे पास ये क्या हुआ, जो प्रेशर एट पॉइंट E आएगा वही हमने ले लिया प्रेशर एट पॉइंट D। हमारे पास यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट E की वैल्यू क्या आई थी, P - 2s/r प्लस एच रो जी। तो यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट E इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट D। E की जगह पे हमने ये सारी वैल्यू डाल देनी है प्रेशर की, और
डी पे हमारा जो प्रेशर था वो क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अब यहाँ से क्या हुआ, पी से पी हो गया कैंसिल, और हमारे पास जो रेस्ट टर्म बची थी वो क्या थी, एच रो जी माइनस 2s ओवर आर इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से क्या करना है, h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपली कैलकुलेशन हमने मैथमेटिकल करना है। h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2s ओवर आर रो इंटू जी। सो ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, h हाइट की। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमारे पास h की वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, देखो ये हमने निकाल दिया। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। किसका निकालना है, मेनिस्कस का। मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या लिया था, कैपिटल आर। देखो हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी मेनिस्कस की, सॉरी जो हमने रेडियस कंसिडर की थी मेनिस्कस की, वो ली थी हमने कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है, इस कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसको मतलब कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो वैल्यू यहाँ से h की ही निकलेगी, बट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर को हम कैसे यूज करते हैं अब हम वो देखेंगे। देखो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सपोज कर लिया कि लेट आई बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। हमने क्या ले लिया कि आई हमारा जो ये पॉइंट है वो क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। किसका, लिक्विड मेनिस्कस का। लिक्विड मेनिस्कस कौन कौन सा है, यहाँ पे जी, ये जी एक्स वाई, ये हमारा मेनिस्कस है, इसका हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा मेनिस्कस का है कैपिटल आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ले लिया है कैपिटल आई। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जीएस हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, इस मेनिस्कस के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। जीएस क्या है हमारे पास, इस मेनिस्कस का टेंजेंट ड्रॉ किया है। जी आई वैल्यू ये क्या है, हमारा सेंटर पॉइंट से है, ठीक है। ये हमने क्या लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर पॉइंट से अगर हम मतलब आप सपोज कर लो कि हमने यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं कि इस मेनिस्कस की रेडियस कितनी है, जी आई वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, कैपिटल आर की। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर मेनिस्कस का क्या लिया था, कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी बात अगर ये हमारा पूरा सर्कल होता, इसके साइड से लेके इसके सेंटर की अगर हम बात करते तो वहां से हमारे पास क्या मिलता, हमें रेडियस मिलता। तो यहाँ पे हमारे पास जी आई की वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। उसके बाद जी ओ जो हमारा है ये वाला पॉइंट, ये किसके इक्वल है, स्मॉल आर के। ये रेडियस किसकी थी, हमारी कैपिलरी ट्यूब की। कैपिलरी ट्यूब की हमारी रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर। देन उसके बाद हमारे पास अगर हम बात कर लेते हैं एंगल की, ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल कौन सा बनेगा, एंगल आई जी ओ, ठीक है। आई जी ओ बोल सकते हो आप, या फिर ओ जी आई बोल सकते हो। ये जी ओ आई या फिर आई ओ जी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ है सेंटर जी पे, मतलब जी पे हमारे पास एंगल आ रहा है, तो जी हमारे पास मिडल में आना चाहिए। सो एंगल आई जी ओ हमारे पास किसके इक्वल हुआ, थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये जो एंगल बना हमारे पास, ये कौन सा होगा एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। हमने जो जो लिया है हम उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जी आई इक्वल है कैपिटल आर के, जी ओ इक्वल है स्मॉल आर के, एंगल आई जी ओ इक्वल है थीटा के, और ये क्या है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इन ट्राइंगल आई जी ओ। अब आई जी ओ इस ट्रायंगल की अब हम बात कर लेते हैं। यहां से हमें निकालना है वैल्यू किसकी, कोस थीटा की। कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, कोस थीटा यहाँ पे किसके इक्वल होगा हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल की हमारे पास बेस वैल्यू क्या है, जी ओ, हाइपोटेन्यूज क्या है, जी आई। सो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहिए, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वो क्या आएगी, स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ से अब हम बात करते हैं, अगर हमें कैपिटल आर निकालना है यहाँ से, तो कैपिटल आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, ये इधर गया और ये नीचे आया, कोस थीटा नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू हमें मिलेगी कैपिटल आर की। हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारा किसके इक्वल आया है, स्मॉल आर ओवर कोस थीटा। अब हमारे पास
अगर इस कैपिटल आर की वैल्यू को अगर हम एच वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी। एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2s/r रो जी, ये थी। यहाँ पे अगर हम कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 2s/r कोस थीटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे क्या है रो जी। ये हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड कोस थीटा। एसेंट फॉर्मूला, ये है हमारा एसेंट फॉर्मूला, ये हमने सिंपल डेरिवेशन की थी। सो ये है हमारा एसेंट फॉर्मूला। सो अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज, इस वाले इक्वेशन में जो हमें ये रिजल्ट मिला है, यहाँ पे जो हमारे पास एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ये स्मॉल आर क्या था हमारा, जो हमारी कैपिलरी ट्यूब थी उसकी रेडियस हमने ली थी स्मॉल आर। तो यहाँ से हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ से अब अगर हमारे पास रेडियस ज़्यादा होगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, जो हाइट हमारी आई थी जहाँ पे पॉइंट बी राइज कर गया था, वो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर एच की वैल्यू कम होगी तो सॉरी आर की वैल्यू कम होगी तो ये एच की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। सो ये था हमारा एसेंट फॉर्मूला। इसका जो अल्टरनेट मेथड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके पार्ट बी में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।